हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द्विघात बहुपद के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है, तो सबसे पहली चीज द्विघात बहुपद में हम लोग जानेंगे द्विघात के बारे में। ठीक है, द्विघात क्या होता है? तो सबसे पहले से जो बताया जाता है कि ऐसे बहुपद जिन पर दो घात, ठीक, क्योंकि हमने शुरू में बहुपद में बताया था कि घातें कई प्रकार से होती हैं, एक दो घात, त्रिघात, चतुर्थ घात। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी घातें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो यहाँ बताया जाता है कि जब दो घात वाला कोई बहुपद हो, दो घात वाला बहुपद, ठीक है, दो घात वाला बहुपद हो, ठीक है, वो जैसे किस तरीके से, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये एक तरीके से दो घात वाले बहुपद है। ठीक, तो ये जो दो घात वाले बहुपद होते हैं, ठीक है, इन्हीं को द्विघाती बहुपद कहा जाता है। ठीक, और इनके जो मूल और जो इनके गुणांक होते हैं, उन्हीं के बीच में हमें क्या करना है, संबंध को स्थापित करना है और संबंध ढूंढना है इनके बीच में। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको। तो और यहाँ एक चीज ध्यान रहे कि यहाँ पे जो बताया जाएगा कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे आप शुरू शुरू में हमने पढ़ा होगा, बताए हैं परमेय और परमेय की संख्या में कि पी बाय क्यू के रूप में लिखा तो जाता है, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो लिखा जाता है। ठीक, इसी तरीके से इसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहली चीज ये बताया। अब हम लोग यहाँ जानेंगे कि जो यहाँ दिया गया है ए बी और सी, ये सब क्या है, तरीके से वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। कौन सी? ए बी और सी, ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये तो वास्तविक संख्या होती, और इनमें इनके जो अचर होते हैं, ये भी एक तरीके से वास्तविक अचर के रूप में जैसे होते हैं, क्या होते हैं, वास्तविक अचर होते हैं। वास्तविक संख्या भी होती है, वास्तविक अचर भी होते हैं। ठीक, जैसे इसको हम एक उदाहरण के रूप में आपको समझाते हैं, समझने को देखिए। इसे लिखा हुआ है 2x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक, ये दिया गया है 2x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक, ये जो बताया जा रहा है आपका, सेम देखिए इसी इसी फॉर्म में लिखा गया है। कौन से? ax² प्लस 2x और प्लस, देखिए ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में क्या हुआ है, ये लिखा गया है। ठीक, इसमें अगर देखी जाए तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 6 हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो इसी फॉर्म में पहले हम दो चार क्वेश्चन लगाएंगे दो घात बहुपद के लिए। इसी फॉर्म में क्या करेंगे, दो क्वेश्चन लगाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, मतलब आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे तो इसके मूल को समझेंगे। तो पहले इसको समझ लें, तब इसके मूल को समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे अब इसके क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे बोर्ड में आ भी सकता है आपके, इसमें दे दिया गया है पहला क्वेश्चन। ठीक है, लिखा है √3x², ठीक है, प्लस x प्लस √7। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें ए बी और सी की वैल्यू। ठीक है, इसमें मान पूछा जा रहा है, किसका? ए बी और सी का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी तुलना करेंगे किससे? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू √3, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू √7। ठीक, ये इसकी वैल्यू आ गई तुरंत। इसी के फॉर्म में देखिए, इसकी जगह पे ये लिखा गया, ये और फिर ये, तो x से x² कैंसिल हुआ, तो ये आपका आ गया √3। ठीक, अभी इसको एक तरीके से और हम देखेंगे कि जिससे अगर आए क्वेश्चन तो आप उसको भी समझ पाए। देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हो इस तरीके से, इसमें लिखा हो x² प्लस x और प्लस 2, ये दिया हो, ये आपका क्वेश्चन हो, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो इसमें भी सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग तुलना करेंगे। ठीक है, इससे इसी से कंपेरिजन करेंगे, ax² प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि ये इससे कैंसिल, तो 1 ही बचेगा। ठीक है, क्योंकि 1 में जब मल्टीप्लाई कर हम x² की कर भी देंगे तो x² ही आएगा। ठीक, फिर b की हो जाएगी 1 और c की क्या हो जाएगी, इस तरीके से वैल्यू क्या होगी, निकल कर आएगी। ठीक, ये तो हो गया इसके कुछ क्वेश्चन के बारे में। ठीक, किसके?
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। अब इसी को हम लोग इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को और इसी टॉपिक को थोड़ा क्या करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन यही दिया गया हो, ठीक है। अब आपसे इसमें पूछा जाए, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है, मान लीजिए, और लिखा हो कि 2x², ठीक है, -3x + 5, ये क्वेश्चन हो। ये पूरी वैल्यू है x की, ठीक है, किसी वैल्यू है x की, और x के स्थान पर अगर हम लोग मान लीजिए -1 रख देते हैं, x के स्थान पर क्या रख दिया जाए, -1 रख दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर तब इसका ये कैसे लगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा p1 = -1, 2 × -1 का होल स्क्वायर, 3 -1 + 5, ठीक। तो ये हो जाएगा 2, ठीक, मल्टीप्लाई स्क्वायर लगा है तो ये इसका एडिशन क्या हो जाएगा 1। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि जब जो पावर होती है, यानी कि घात अगर मान लीजिए ऑड नंबर, क्या है ऑड, तो माइनस होगा, और अगर घात इवन नंबर है तो क्या होगा, प्लस होगा। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अगर घात ऑड है तो माइनस होगा और इवन है तो प्लस होगा। तो यहाँ इवन है तो प्लस हो गया, और -3 माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, ठीक, और +5, ठीक, ये दिया गया है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 और 5 3 8 = 10, इसका आंसर आएगा। इस तरीके से भी क्या होगा, ये हल किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन फॉर्म उसी के लिखा है, x² + bx + c के फॉर्म में क्या हुआ है, दिया गया, ठीक। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसके मूल के बारे में समझेंगे, ठीक है, कि इसके कौन कौन से क्या है मूल हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। और इसमें जो आपको समझ में नहीं आया होगा उसको आप कमेंट करिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग अब इसके मूलों के बारे में समझेंगे, ठीक है। अभी तक किसके मूल के बारे में समझेंगे, हम लोग जानेंगे x² + bx + c के मूल के बारे में, मूल के लिए, ठीक है। अब इसके मूल के बारे में समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज बताया जाता है इसमें कि जो x² + bx + c के जो मूल होते हैं उसको मानते क्या है, अल्फा बीटा, ठीक, और गामा, तीन मूल माने जाते हैं। लेकिन संभवतः हम लोग अभी पहले पढ़ेंगे अल्फा बीटा के बारे में, ये इसके मूल माने जाते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा माने जाते हैं, लेकिन अल्फा बीटा के बारे में लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझेंगे इसके मूल के बारे में, ठीक है। और इसके मूल के बारे में समझेंगे तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, कैसे इसके मूल को निकालेंगे, ठीक है, या मूलों को निकालते वक्त कैसे इसके मूल होंगे, अल्फा क्या या गामा के, ठीक। तो अभी हमने एक सवाल लगाया था, आपको अगर याद हो, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन, जहाँ x की वैल्यू पे हमने कुछ परिवर्तन किए थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम लोग परिवर्तन करेंगे, ठीक है। देखिए कौन कौन से परिवर्तन हो, जैसे fx हो गया, ठीक। अब fx में अगर हम लोग देखें तो ax² + bx और +c हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर k, ठीक है, x - अल्फा और x - बीटा हो जाएगा, ठीक, x - अल्फा और x - बीटा हो जाएगा इसी के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा x² + bx और +c, ठीक है, = k, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा x², ठीक, माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और x और प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये बताया जा रहा है पर ये कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, एक एक स्टेप बारीकी से आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। तो x² + bx और +c के रूप में इसको क्या दिया गया, इसके मूल को दिया गया था, ठीक है। क्या दिया गया था, x - अल्फा और x - बीटा के रूप में। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले बहुत ध्यान से हल करेंगे तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक। जो है बताया गया इसको हम विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए आसानी से। चलिए देखते हैं।
सबसे पहली चीज यहाँ पर दिया गया है कि बाहर निकाल लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस बीटा, और इसी तरीके से माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस बीटा के साथ में। तो ये क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन कर लेंगे माइनस के साथ में, तो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक। ये आपका इक्वेशन आएगा, देखिए ध्यान से, ठीक है। ये क्या आएगा, ये आपका इक्वेशन आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। ये इक्वेशन आपका बाहर निकल कर आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग और अच्छी तरीके से हल करेंगे, ठीक। तो आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे इसको हम लगवाते हैं, ठीक है। मिटाने के बाद, रफ करने के बाद इसको फिर क्या करते हैं, आगे समझाते हैं इसको। आप एक बार क्या करें, उतार लीजिए, फिर इसकी शॉर्ट ले लीजिए, ठीक। अगर आपको फिर भी न समझ में आए तो इसको फिर से कमेंट करिएगा, फिर से पता आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग देखे, अभी तक समझे, ठीक है। कहाँ तक समझे थे हम लोग, इसकी वैल्यू को निकाले थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के फॉर्म में के को निकाले थे, जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये इक्वेशन हम लोग क्या कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले निकाले। तो अब के की यहाँ पर बताया जा रहा है कि एंट्री करा दी जाएगी। तो जब के की एंट्री होगी तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा इंटू बीटा एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये हो गया। अब इन्हीं को देखते हुए हम लोग एक्स से तुलना करेंगे, एक्स से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, करने पर, ठीक है। एक्स से तुलना करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जैसे ए इक्वल टू के, ठीक है, बी इक्वल टू माइनस के अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और सी इक्वल टू के अल्फा बीटा। ये तुलना किससे की गई भी देख लीजिए, तुलना की गई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से, जहाँ ए की वैल्यू के है क्योंकि एक्स से एक्स कैंसिल होगा, ठीक है। ए की वैल्यू के है, के की वैल्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा, सी की वैल्यू के इंटू अल्फा बीटा दी गई है, ठीक है। अब फिर आगे समझेंगे इसी को। अब इसके हम लोग मूल को निकालेंगे। तो पहला मूल इसका होगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, इसका पहला मूल हो जाएगा, वो होगा बी बटे, और अल्फा इंटू बीटा दूसरा मूल इसका माइनस सी बटे ए, ठीक। ये इसके मूल आएंगे। अल्फा प्लस बीटा के माइनस बी बटे ए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा के क्या आएंगे, सी बटे ए। ये इसके क्या हो जाएंगे, मूल निकल कर आएंगे, ठीक। अब इसके योग और सारे चीजों को समझेंगे, जिसमें फार्मूला बनेगा आपका पहला, मूलों का योग, मूलों का योग पहले करेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसी तरीके से मूलों का गुणनफल, मूलों का योग हो जाएगा आपका माइनस एक्स का गुणांक, ये फार्मूला आपका याद रखिएगा, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो फिर इसी के साथ में मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अचरफल, ठीक, और पूरे के अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। अचरफल और पूरे का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इस तरीके से इसका क्या होगा, फार्मूला आएगा, ठीक है। ये आपका होगा मूलों का योग और फिर मूलों का गुणनफल, ठीक।
एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे इसी फार्मूले पर। ठीक है, क्वेश्चन हल करने इस पे तो वो फार्मूला भी आपको लिखा है जिससे आपको आसानी हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन को, और इसमें आपको जो समझ में ना आया हो उसको आप कमेंट करिएगा, फिर से उसको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे इसी को थोड़ा, और आगे क्या समझना है। एक विशेष स्थिति बताई जाती है कि जो अल्फा और बीटा के जो मूल होते हैं, ठीक है, ये मूल वाले, ठीक, मूल वाले अनंत द्विघात बहुपद हो सकते हैं। अनंत द्विघात बहुपद हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्या हो सकते हैं, अनंत द्विघात बहुपद हो सकते हैं। ठीक, ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, इस तरीके से इसके अनंत मूल के दो की द्विघात हो सकते हैं। ठीक है, अब इसी पे हम लोग एक आध दो क्वेश्चन, क्या कम से कम 8-10 क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, आगे शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इसी कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हम मूल ज्ञात करने हैं। ठीक, जैसे कि पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस, ज्ञात। ठीक है, ये दिया गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, लगाना शुरू करेंगे। ठीक, तो मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अंडर रूट लग जाए तो स्क्वायर से हमें पता है कि एफ एक्स इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और साथ ही साथ अब इसको हम लोग एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, तो अंडर रूट 2 एक्स माइनस अंडर रूट और एक्स माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, अब आगे फिर समझते हैं। तो अभी 0 हो जाएगा, अब हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 एक्स माइनस रूट 2, तो हो जाएगा एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू माइनस रूट 2। ठीक, ये होगा इसका एक मूल, और दूसरा मूल एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, ये दोनों मूल क्या हो गए, बाहर आ गए आसानी से। ठीक है, ये देखिए आपको, और ये इसका क्या हो गया, दूसरा मूल हम लोग निकाल दिए। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, अब इसी मूल के जो योगफल और गुणनफल ज्ञात करने हैं उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, योगफल और गुणनफल को समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अब इसके योग, तो योगफल में पता ही है क्या होता है। ठीक, वो योगफल में हम लोग पहले योगफल निकाल लें इसका, तो -2 और प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, कट जाएगा। और ये योगफल में पता है क्या, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यानी कि 0/1 हो जाएगा। ठीक, और इसी तरीके से इसका गुणनफल, ठीक है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 रूट और माइनस क्या हो जाएगा, इंटू √2, तो ये इसका आंसर है दोनों। ठीक,
अब इसको आप समझिए, ठीक है। जो आपको ना समझ में आया उसको आप फिर से रिपीट करके समझिएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में डालिएगा। फिर उससे हम उसको क्या करेंगे बताएंगे, और इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। तब तक आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं इसके बारे में, ठीक। थैंक यू।